नमस्कार, फॉर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और कल वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर राजधानी रांची पहुंची। वन ट्रायल था। ऐसे में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा भी इस एक्सप्रेस पर सवार होकर आए थे। लेकिन बता दें कि पहले साफ तौर पर कह दिया गया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस के वन ट्रायल में कोई भी व्यक्ति सवार होकर नहीं आ सकता है। इस पूरे मामले पर अब राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि झारखंड में जहां एक तरफ विपक्षी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का उल्लंघन करती आई है और जयंत सिन्हा जो कि भाजपा के सांसद है वो अहंकार में डूबे रहते हैं, तभी तो उन्होंने कानून की भी धज्जियां उड़ा दी। अब उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी कहा है कि सांसद को कहीं भी जाने का अधिकार होता है। सांसद को विशेष संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं कि वो इस तरीके के मौके पर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं उन्होंने खुद ही 3 साल में कितने काम किए हैं, ये देखने वाली बात है। पहले देखिए क्या कुछ कहना है पक्ष विपक्ष का। देखिए, नियम और कानून को तोड़ना, लोकतंत्र के साथ खेलना, संविधान के साथ खेलना, यह भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। और यही फितरत का परिणाम है कि कल वंदे मातरम ट्रेन का शुभारंभ हुआ और जो नियम उसका कहता है कि जब ट्रायल हो किसी ट्रेन का तो उस पर कोई यात्री चढ़ नहीं सकता। लेकिन चूंकि जयंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको नियम कानून से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए कि वो अपने अहंकार में पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा डूबा हुआ है और उनको यह लगता है कि हम ही हैं। बाद बाकी इस देश में ना नियम है, ना कानून है, ना लोकतंत्र है, ना संविधान है। तो ये अहंकार का जो उनके ऊपर एक चर्बी हम कह सकते हैं चढ़ा हुआ है, तो 2024 में वो अहंकार पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। अब देश और राज्य की जनता पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी है। ट्रायल ट्रेन में सांसद का सफर करना उचित था? अरे, सांसद को अधिकार है, उसको संवैधानिक अधिकार है। जनता का जनप्रतिनिधि भी है और वो संवैधानिक अधिकार भी है उसको। भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार की योजनाओं में हर जनप्रतिनिधि को उनकी पूरी जानकारी रखने का अधिकार है। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके पास आरोप लगाने का दम ही नहीं है, क्योंकि वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अपने 3.5 साल के सरकार में राज्य को एक भी ऐसा कोई योगदान नहीं किया है जो उल्लेखनीय, इसलिए उनका जाना अच्छा लगा। जन समझ अरे, ट्रायल हो रहा है तो किसके लिए हो रही है? जनता के लिए हो रहा है। रेल किसके लिए चल रही है? जनता के लिए हो रही है। और जनता का जनप्रतिनिधि, वहाँ का सांसद अगर जा रहा है तो हम तो बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। अरे, वही ट्रायल में जा सकता है, वही ट्रायल के कामों में अपने आप को सहभागिता कर सकता है जिसमें नैतिक दम हो कि उसकी सरकार, केंद्र की सरकार ने इस प्रकार की योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम किया। आरोप लगाने वाले लगाते रहे, केवल आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो आज तक कोई इस प्रकार का काम किया ही नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस से जहां एक तरफ आम जनता को सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगा, वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और अब इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में और क्या कुछ असर पड़ता है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।